आरजीपीवी डिप्लोमा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की सीरीज़ के इस वीडियो में हम ईयर 2024 के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ टू टेक इनपुट एंड आउटपुट ऑफ बेसिक डेटा टाइप्स इन सी, गिव अ स्मॉल प्रोग्राम एग्जाम्पल। या सी में बेसिक टाइप के इनपुट एवं आउटपुट कैसे लेते हैं, एक छोटे प्रोग्राम के उदाहरण से बताइए। तो अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि सी में बेसिक टाइप के इनपुट एवं आउटपुट कैसे लेते हैं, एक छोटे प्रोग्राम के उदाहरण से बताइए, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के इस आंसर को लाइन बाय लाइन समझना शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन के जवाब में आप सबसे पहले लिखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में बेसिक डेटा टाइप जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और डबल के इनपुट और आउटपुट के लिए स्कैनफ और प्रिंटफ फंक्शन का उपयोग किया जाता है। मतलब कि सी प्रोग्रामिंग में जो बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, हमको पता है कि बेसिक डेटा टाइप होता है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और डबल। तो इन डेटा टाइप्स में अगर हमें इनपुट या आउटपुट कराना है तो इनपुट के लिए हमें स्कैनफ और आउटपुट के लिए हमें प्रिंटफ फंक्शन का उपयोग करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इनपुट लेने के लिए स्कैनफ फंक्शन का उपयोग हम कैसे करते हैं। तो स्कैनफ फंक्शन का उपयोग यूज़र से डेटा इनपुट लेने के लिए किया जाता है। हम सबको पता है कि अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना है तो हमें स्कैनफ फंक्शन का उपयोग करना पड़ेगा। यह फॉर्मेट स्पेसिफायर जैसे %e, %f, %c का उपयोग करता है। बिल्कुल सही बात है कि जब भी हम स्कैनफ का यूज़ करके यूज़र से इनपुट लेते हैं तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी लिखने होते हैं। वेरिएबल का एड्रेस %, देना जरूरी है ताकि डेटा स्टोर हो सके। बिल्कुल, जब भी हम स्कैनफ फंक्शन में वेरिएबल लिखते हैं तो उसके पहले हम %, लगाते हैं। %, को हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो ये इसलिए लगाते हैं ताकि यूज़र ने जो वैल्यू दी है वो सही जगह पे मेमोरी में जाके स्टोर हो सके। तो इसलिए जब भी हम कोई वेरिएबल लिखेंगे स्कैनफ में तो हम उसके पहले %, जरूर लगाएंगे। उसके बाद आउटपुट देने के लिए प्रिंटफ फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो प्रिंटफ फंक्शन का उपयोग वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो जब भी हमें कोई भी वैल्यू को, कोई भी डेटा को स्क्रीन में प्रिंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन का उपयोग करते हैं। इसमें भी फॉर्मेट स्पेसिफायर का उपयोग होता है क्योंकि हमें बताना होता है कि हम किस टाइप की वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स देख लेते हैं कि किस डेटा टाइप के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है। तो सबसे पहले अगर आपने किसी वेरिएबल को इंटीजर टाइप का बनाया है तो उसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे आप वो होगा %d। उसी तरीके से अगर किसी वेरिएबल को आपने फ्लोट टाइप का डिक्लेयर किया है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर आप यूज़ करेंगे %f, डबल के लिए %lf, कैरेक्टर के लिए %c और स्ट्रिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर %s। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक सी प्रोग्राम देखते हैं। इस सी प्रोग्राम में हम समझेंगे कि कैसे हम बेसिक डेटा टाइप्स में इनपुट और आउटपुट हम यूज़र से ले सकते हैं और यूज़र को आउटपुट दिखा सकते हैं यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस सी प्रोग्राम में सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने किया है कि इंक्लूड किया है stdio.h को। ठीक है, stdio.h क्या होती है, एक हेडर फाइल होती है जो कि प्रिंटफ और स्कैनफ का डिक्लेरेशन कंटेन करती है। तो ये हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना जरूरी है ताकि हम प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन का उपयोग कर सके। उसके बाद में हमने क्या किया है, हमने मेन फंक्शन के अंदर ये चारों बेसिक डेटा टाइप का यूज़ करके वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। ये चारों वेरिएबल 4 अलग अलग तरह की वैल्यू कंटेन करेंगे। जैसे नम नाम का वेरिएबल इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है, डेसिमल नाम का वेरिएबल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर कर सकता है, ऐसे नंबर जिसमें दशमलव है। बिग डेसिमल नाम का वेरिएबल बड़े फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर कर सकता है जो कि डबल टाइप का है। उसी तरीके से कैरेक्टर नाम का वेरिएबल किसी कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है। तो हमने ये 4 वेरिएबल बना दिए चारों बेसिक डेटा टाइप का यूज़ करके। उसके बाद हमारा अगला काम है कि हमने चारों वेरिएबल बना तो दिए, अब यूज़र से हम क्या करें, चारों वेरिएबल्स की वैल्यू मांगे कि यूज़र क्या वैल्यू रखना चाहता है चारों वेरिएबल में।
तो हम यूज़र से वैल्यू एक एक करके मांगेंगे। तो सबसे पहले हमने यूज़र को बोला कि प्लीज़ इंटर एन इंटीजर, कि आप एक इंटीजर एंटर करिए। तो यूज़र ने इंटीजर एंटर किया होगा, तो हम उस इंटीजर को रिसीव करने के लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करेंगे और फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे, ये बताने के लिए कि किस टाइप की वैल्यू हम इनपुट ले रहे हैं, और m% num लिखेंगे ताकि वो नंबर हम num नाम के वेरिएबल में मेमोरी में स्टोर कर सकें। इसी तरीके से जब हम यूज़र से इंटीजर नंबर मांग लेंगे तो यूज़र से हम बोलेंगे कि अब डेसिमल नंबर आप एंटर करिए। तो यूज़र डेसिमल नंबर एंटर करेगा, तो डेसिमल नंबर के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर %f यूज़ करेंगे, क्योंकि डेसिमल को हमने किस टाइप का बनाया था, फ्लोट टाइप का। और फ्लोट टाइप के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है वो होता है %f, और हम इसको स्टोर करेंगे डेसिमल नाम के वेरिएबल में। उसके बाद हम यूज़र से बोलेंगे कि एक लार्ज डेसिमल नंबर एंटर करिए। तो यूज़र हमें एक लार्ज डेसिमल नंबर एंटर करके देगा, और हम उसको स्टोर करने के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे वो %lf होगा, और हम उसको किस वेरिएबल में स्टोर करेंगे, उसको हम बिग डेसिमल नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। इसके बाद में हम यूज़र से चौथा अपना वैल्यू मांगेंगे, चौथा डेटा मांगेंगे, और यूज़र से बोलेंगे कि आप एक कैरेक्टर एंटर कराइए। तो यूज़र ने जैसे ही कैरेक्टर एंटर किया तो हमने कैरेक्टर नाम के वेरिएबल में उस वैल्यू को स्टोर कर लिया, और हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया वो था %c। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने स्पेस का यूज़ किया है %c लिखने के पहले। यहाँ पे डबल कोट्स के बाद में हमने यहाँ पे एक स्पेस का यूज़ किया है। ये स्पेस का यूज़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हमने यूज़र से कैरेक्टर मांगा है उसके पहले हमने यूज़र से एक बड़ा डेसिमल नंबर मांगा था। यूज़र ने यहाँ पे कोई बड़ा डेसिमल नंबर एंटर किया होगा, मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से एक बड़ा डेसिमल नंबर यूज़र ने एंटर किया होगा, ठीक है। उसके बाद में यूज़र एंटर करके इस नंबर को एंटर करके एंटर की को प्रेस किया होगा, यूज़र ने एंटर की को प्रेस किया होगा, और जैसे ही यूज़र एंटर की को प्रेस करेगा तो ये एंटर की अपने आप में ही एक कैरेक्टर है। एंटर की अपने आप में एक कैरेक्टर है। हमारी कीबोर्ड की सारी बटन्स एक एक कैरेक्टर होती हैं। तो इस स्कैनफ को लगेगा कि यूज़र को जो एंटर कराना था कैरेक्टर, तो यूज़र ने कैरेक्टर एंटर करा दिया है। इस एंटर की को कैरेक्टर मान लेगा हमारा ये स्कैनफ, और इसी को ही ये इनपुट ले लेगा और हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा। जबकि हम चाहते हैं कि इस एंटर की को कैरेक्टर ना माने और हमारे लिए वेट करे, क्योंकि हम अभी कैरेक्टर एंटर करना चाहते हैं। मान लीजिए हम ए एंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन इसने किसको मान लिया कैरेक्टर, इस एंटर को। जब हमने नंबर लिखा है उसके बाद हमने एंटर की दबाया, तो इस एंटर की को ही उसने क्या मान लिया, कैरेक्टर मान लिया, जो कि गलत है। इसलिए हम यहाँ पे एक स्पेस देते हैं, यहाँ पे एक स्पेस देते हैं ताकि ये एंटर की जो है इस स्पेस में कंज्यूम हो जाए और ये हमारा %c रुका रहे एक कैरेक्टर के लिए, ठीक है। तो जब भी आप कैरेक्टर को बाद में इनपुट कराएं यूज़र से, तो आप ज़रूर डबल कोट्स के बाद में एक स्पेस दें ताकि आपका प्रोग्राम नॉर्मली रन करे। और इस प्रोग्राम को अभी हम रन करके देखेंगे अपने VS कोड में। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन हो जाए उसके बाद हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो हमने यूज़र से चारों वैल्यूज़ को इनपुट में करा लिया, इनपुट ले लिया। अब उसके बाद हमारा अगला काम होता है कि हम चारों वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराएं। तो चारों वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंटफ 4 बार हमने यूज़ किया, 1 2 3 4 4 बार प्रिंटफ यूज़ किया, और मैसेज प्रिंट करके हमने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख दिया। और फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद हमने बता दिया कि इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की वैल्यू इस वेरिएबल में है, ठीक है। तो यहाँ पे नम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और यहाँ पे ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है यहाँ पे डेसिमल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। कहाँ पे, इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह बिग डेसिमल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए सारे डेटा जो हमारे सारे वेरिएबल हैं अलग अलग डेटा टाइप के हैं, ये सारे वेरिएबल अलग डेटा टाइप के हैं। तो सबको प्रिंट करने के लिए हमने अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है। यहाँ पे %d यूज़ किया हमने, यहाँ पे %f यूज़ किया, यहाँ पे हमने $lf यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे बीच में हमने 0.2 लगाया क्योंकि हम डेसिमल के बाद में 2 ही डिजिट तक अपना आंसर चाहते हैं। यहाँ पे हमने 0.10 लगाया क्योंकि डेसिमल के बाद में हम 10 डिजिट्स तक आंसर चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ प्रिंट क्या करना चाहते हैं, डबल टाइप की वैल्यू। यहाँ पे हम डबल टाइप की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। उसी तरीके से इस कैरेक्टर की वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट होता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि द कैरेक्टर यू एंटर्ड
परसेंटेज सी, मान लीजिए यूज़र ने दिया है ए, तो ए हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इतना करने के बाद आप इस प्रोग्राम को लिखने के बाद अपने एग्ज़ाम में आप कोड को समझा सकते हैं। अगर आपने कोड समझा है तो आपको कोड समझाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इंट नम के बारे में बता दीजिए, सारे जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए हैं उन सारे वेरिएबल्स के बारे में बता दीजिए। उसके बाद में आप स्कैनएफ के बारे में बता दीजिए, उसके बाद आप प्रिंटएफ के बारे में बता दीजिए। ठीक है, अगर आपने प्रोग्राम समझा है, याद नहीं किया, रटा नहीं है, तो आप इन सब के बारे में बहुत आसानी से समझा सकते हैं। उसके बाद में हम अपना आउटपुट लिख देंगे कि इस प्रोग्राम को रन करने के बाद अगर यूज़र ये सारे इनपुट देता है, जब प्रोग्राम हमारा रन होता है तो हमें स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आउटपुट हमारा दिखेगा। तो चलिए अब एक काम करते हैं, हमने प्रोग्राम समझ लिया है, तो अब हम एक काम करते हैं कि इसको अपने VS कोड में रन करके देखते हैं कि अगर हम %C के पहले अगर वो स्पेस नहीं लगाते तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और इस VS कोड में मैंने वही प्रोग्राम यहाँ पे पेस्ट कर दिया है जो अभी हमने समझा है। अभी ये प्रोग्राम एकदम सही है। हमने क्या किया है, %C के पहले एक स्पेस लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, स्पेस लगा दिया तो हमारा प्रोग्राम एकदम सही चलेगा। अभी रन करने के बाद सबसे पहले ये प्रोग्राम हमसे एक इंटीजर एंटर करने के लिए बोल रहा है, तो हम एक इंटीजर एंटर कर देते हैं। उसके बाद ये एक डेसिमल नंबर एंटर करने को बोल रहा है, तो हम एक डेसिमल नंबर भी एंटर कर देते हैं। उसके बाद में ये लार्ज डेसिमल नंबर एंटर करने के लिए बोल रहा है, तो हम एक लार्ज डेसिमल नंबर एंटर कर देते हैं। और उसके बाद हमें क्या बोल रहा है, कैरेक्टर एंटर करने के लिए, तो हम एक कैरेक्टर एंटर कर देते हैं। और जैसे इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो जो हमने वैल्यूज़ एंटर कराई हैं उन सारी वैल्यूज़ को हमें एक मैसेज के साथ ये प्रिंट करके हमें आउटपुट में दे देगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे हमने लार्ज डेसिमल नंबर प्रिंट किया, यहाँ पे हमने 2, 2, 4, 2, 6 एक 7 डिजिट लिखी थी डेसिमल के बाद में, लेकिन हमने यहाँ पे बोला था कि हमें डेसिमल के बाद में 10 डिजिट्स चाहिए। तो देखिए उसने बाकी की 3 डिजिट्स 000 अपने से ऐड कर दिया है। इसके बाद चलिए हम वो मिस्टेक करके देखते हैं जो जनरली इस टाइप के प्रोग्राम लिखने में किए जाते हैं। हम यहाँ पे %C के पहले स्पेस नहीं लगाते हैं यहाँ पे स्कैनएफ में। अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं, देखिए क्या गलती हो सकती है इससे। सबसे पहले हमें इंटीजर करने को बोला गया तो हमने इंटीजर एंटर कर दिया। फिर हमें डेसिमल नंबर एंटर करने के लिए बोला गया तो हमने एक डेसिमल नंबर एंटर कर दिया। उसके बाद में हमें बोला गया लार्ज डेसिमल नंबर एंटर करने के लिए, तो हमने एक लार्ज डेसिमल नंबर एंटर कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद जब मैं एंटर दबाऊंगा तो इस एंटर की को ही ये कैरेक्टर मान लेगा और इस एंटर की को ही यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिए इसको। मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ। मैंने एंटर किया, देखिए अब ये कैरेक्टर को हमसे नहीं मांगा, कैरेक्टर को मांगने के लिए नहीं रुका, इसने हमारी एंटर की को ही कैरेक्टर मान लिया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस लाइन में द कैरेक्टर यू एंटर्ड, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा ना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब एंटर की यहाँ पे प्रिंट हुआ है, तभी हमारा ये यहाँ पे हमें खाली दिख रहा है, क्योंकि एंटर की हमें दिखता नहीं है जब हम उसको प्रिंट करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे स्पेस नहीं देंगे तो हमें ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इसलिए जब भी आप कैरेक्टर को बाद में यूज़ करें, ठीक है, स्कैनएफ, अगर स्कैनएफ में आप एक कैरेक्टर ले रहे हैं यूज़र से, उसको बाद में यूज़ कर रहे हैं, तो आप एक स्पेस यहाँ पे ज़रूर लगा दें। तो इतना करने के बाद, इतना लिखने के बाद आप अपने पेपर में निष्कर्ष या कंक्लूजन लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि स्कैनएफ का उपयोग डेटा इनपुट लेने के लिए होता है, प्रिंटएफ का उपयोग डेटा आउटपुट के लिए होता है, और हर डेटा टाइप के लिए अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर का उपयोग करना आवश्यक होता है, जो कि हमने अभी बहुत डिटेल में समझा है। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। 6 नंबर का क्वेश्चन आया था, ये 6 नंबर के लिए मोर देन सफिशिएंट आंसर है ये। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम इस क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।